नमस्कार, मैं आपके साथ अंजुना और आप देख रहे हैं तापमान लाइव। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। विधानसभा के 2025 के चुनाव में और जो हो, महागठबंधन की राजनीति में कोई ज्यादा उलटफेर की संभावना नहीं दिख रही है। कोई विशेष परिस्थिति पैदा नहीं हुई तब घटक दलों में सीटों का बंटवारा 2020 के चुनाव की तरह ही होगा। जिले की कुल 7 सीटों में 2 साहेबपुर कमाल और चेरिया बरियारपुर राजद के हिस्से में रहेंगी। 2020 में भी थी और जीत भी हुई थी। चेरिया बरियारपुर में राजवंशी महतो और साहेबपुर कमाल में सतानंद संबुद्ध निर्वाचित हुए थे। 2025 में भी दोनों की राजद की उम्मीदवारी तय मानी जा रही है। 2020 में वाम दलों को 4 सीटें मिली थीं, 3 बछवाड़ा, तेघड़ा व बखरी भाकपा को और 1 मटिहानी भाकपा को। तेघड़ा और बखरी में भाकपा की जीत हुई थी। बेगूसराय की सीट कांग्रेस के हिस्से में गई थी। कांग्रेस का दावा बछवाड़ा पर भी था। सीटिंग होने के नाते दावेदारी में काफी दम था, पर उसको हाशिए पर डाल सीट भाकपा के हवाले कर दी गई। नतीजतन कांग्रेस और भाकपा के बीच रार पसर गई, ऐसी कि दोनों ने एक दूसरे को पछाड़ कर ही दम लिया। जीत तीसरे की हो गई। 2015 में बछवाड़ा से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर पूर्व मंत्री रामदेव राय निर्वाचित हुए थे। 2020 में चुनाव से कुछ ही समय पहले उनका निधन हो गया। बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की विरासत संभालने के लिए कांग्रेस में उनके पुत्र शिव प्रकाश गरीबदास सामने आ गए। रामदेव राय की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने उन्हें पार्टी का प्रत्याशी घोषित कर दिया था। इसके बाद भी महागठबंधन में उनकी दावेदारी को नजरअंदाज किया गया। इस खुन्नस में वो निर्दलीय मैदान में कूद गए। खुद तो पराजित हो ही गए, भाकपा को भी उसी गति में पहुंचा दिया। मतों के त्रिकोणीय विभाजन में बाजी भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र मेहता के हाथ लग गई। भाकपा उम्मीदवार अवधेश राय 484 मतों के मामूली अंतर से मात खा गए। सुरेंद्र मेहता को 54,738 पर रहे भाकपा के अवधेश राय को 54,254 मत। शिव प्रकाश गरीबदास 39,878 मतों के साथ तीसरे स्थान पर अटक गए। 2025 के चुनाव में अभी वक्त है, पर उसकी प्रारंभिक तस्वीर 2020 जैसी ही उभरती दिख रही है। 2024 के संसदीय चुनाव में हालात बदलने की संभावना नजर आई थी, पर वैसा कुछ हुआ नहीं। बछवाड़ा के पूर्व भाकपा विधायक अवधेश राय को बेगूसराय संसदीय क्षेत्र से महागठबंधन की उम्मीदवारी मिली थी। जीत जाते तो बछवाड़ा का झंझट खुद ब खुद खत्म हो जाता। संसदीय चुनाव में मुंह की खा जाने के बाद अवधेश राय पूर्व की तरह बछवाड़ा से विधानसभा का चुनाव लड़ने की हुंकार भर रहे हैं। उधर शिव प्रकाश गरीबदास भी अड़े हैं। वर्तमान में वो बिहार प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। इस कारण दावेदारी कुछ अधिक दमदार हो गई है। चुनाव की तैयारी भी जोर शोर से हो रही है। पंचायत स्तर तक ही नहीं, मतदान केंद्र स्तर तक उनकी कमेटी बन चुकी है। 25 फरवरी 2025 को बिहार कांग्रेस के संगठन प्रभारी कृष्णा अल्लाबरू एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के समक्ष इन शब्दों के साथ अपनी दावेदारी दोहराई कि जिन क्षेत्र में कांग्रेस मजबूत पकड़ रखती है, वहां कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। महागठबंधन में ऐसी सीटों को लेकर कोई पेंच फंसता है तो दोस्ताना संघर्ष का विकल्प रखना चाहिए। इस क्रम में तार्किक तरीके से उन्होंने हकीकत बयां किया कि 2020 में उन्हें बछवाड़ा से कांग्रेस की उम्मीदवारी मिलती तो उनकी जीत जरूर हो जाती। शिव प्रकाश गरीबदास के मुताबिक बछवाड़ा में आज की तारीख में कांग्रेस का जनाधार और अधिक मजबूत हो गया है। इसको देखते हुए कांग्रेस इस सीट को कतई नहीं छोड़े। गठबंधन की विविधता आड़े आती है तो उस स्थिति में दोस्ताना संघर्ष का विकल्प रखे। शिव प्रकाश गरीबदास के इस कथन से स्पष्ट है कि कांग्रेस की उम्मीदवारी मिले या नहीं, 2020 की तरह 2025 में भी वो बछवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे ही। मतलब महागठबंधन में भाकपा और कांग्रेस की टांगे फंसेंगे ही। वैसे शिव प्रकाश गरीबदास की ललकार भाकपा के घटते प्रभाव और सिकुड़ते जनाधार के मद्देनजर महागठबंधन में टकराव टालने के लिए अवधेश राय पांव समेट लें तो ये अचरज की कोई बात नहीं होगी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए तापमान लाइव। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।